डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के जोन से आप लोग बाहर आ चुके होंगे। कुछ लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया होगा तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, और जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ होगा वो भी अब जो है 2026 को लेकर फिर से अगला टारगेट डिसाइड कर चुके होंगे, है ना। तो 2026 जो है उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकता है। आप लोगों को उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को बनाना है। आगे बात यह है कि किस तरह की वैकेंसी जो है 2026 में देखने को मिल सकती हैं, क्या सरकार सीटों को बढ़ाएगी, है ना, किस तरीके के जो है अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा गहराई से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो जो आप में से काफी सारे लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या सर यूपीएससी को लेकर जो है ट्रस्ट किया जा सकता है ना। इस चीज को लेकर आप में से काफी सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि क्या सर यूपीएससी पर फिर से ट्रस्ट किया जा सकता है। देखो, मैंने हालांकि पहले भी आपको इस बारे में बताया है कि देखो आपके पास ना कोई खास विकल्प है नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया, यूपीएससी तक हम लोगों ने मेल किए, है ना, जो है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज तक भी चीजें पहुंचाने की कोशिश की, उसके अलावा न्यायपालिका में भी ये मैटर गया है, लेकिन अभी तक कुछ खास देखने को इस मैटर में मिला नहीं, है ना। तो इसलिए ज्यादा सोचने से भी कुछ होगा नहीं। अगर री एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर भी करूंगा, लेकिन मुझे अभी तक उसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम लग रही हैं। बात अब ये है कि अगर यूपीएससी पर ट्रस्ट को लेकर आपके मन में डाउट आ रहा है तो देखो एक चीज आप लोग समझो थोड़ा सा, इस चीज को मैंने पहले भी बताया है कि देखिए जिन लोगों का स्कोर जो है 95 प्लस रहा है ना, अनऑफिशियल तरीके से मैं बता रहा हूं, उनको इस बार जो है मेंस लिखने का मौका मिला है। और ऐसे किसी एक बच्चे को मैं नहीं जानता हूं, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो इस बार भी मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। तो ऐसे मत सोचिए आप, हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ हो, इसके चलते चीजें हों। क्वेश्चन को लेकर यूपीएससी पर सवाल 2020 से ही खड़े हो रहे हैं कि आंसर की जो यूपीएससी के द्वारा जारी की जाती है या कुछ क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी को छोड़ दिया जाता है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया है कि आप ये मानो ही मत कि आप 100 क्वेश्चन में से डील करने जा रहे हो। आप ये मानकर चलो कि 90 से 95 क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। 2-4 सवालों के अंदर सब्जेक्टिविटी रह सकती है, उस तरह के सवालों को छोड़कर भी आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको लेकर हम लोग फिर से किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं वैकेंसीज को लेकर, है ना, कि किस तरह की जो है संभावना है कि 2026 में सरकार की तरफ से कितनी सीटें जो हैं जारी की जा सकती हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि 2021 में सीटों की अगर आप संख्या देखेंगे तो आपको दिखेगा 712 सीटें थी यहां पर। और दूसरा, उसके बाद अगर हम लोग देखें 2022 में तो ये सीटें बढ़कर जो हैं 1022 तक हो गई, है ना। तो यहां से आप आइडिया लगाएंगे, क्योंकि 2022 में आपको पता है लोकसभा का आम चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, इसके चलते भी थोड़ा सा आपको पता है कि जो जनता को ध्यान में रखकर या थोड़ा सा लोकप्रियता वाली जो नीतियां हैं सरकार की तरफ से अपनाई गई थी, है ना। तो 1022 सीटें यहां पर देखने को मिली। उसके बाद अगर हम लोग देखें 2023 में भी ये जो वृद्धि है लगातार जारी रही। 1105 के आसपास सीटों को लेकर यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जो जो था वो 2023 में जारी किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2024 में तो थोड़ी सी संख्या जो है यहाँ पर कम होती हुई दिखती है। 1056 के आसपास जो है सीटें यहाँ पर जो है यूपीएससी के द्वारा जारी की गई। हालांकि आपको पता है कि सीटों का आवंटन जो है सरकार की तरफ से किया जाता है, यूपीएससी तो एक जरिया है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन करवाना है। क्योंकि नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है इसलिए हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी को लेकर बात करते हैं, है ना। 1056 सीटें थी और 2025 में जो है सीटें कम होकर 979 के आसपास रह गई। अब बात यह है कि ओवरऑल तो देखा जाए तो यहां से तो ये सीटें काफी बेहतर है ना। 2021 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो लगभग लगभग 200 या 250 सीटें ज्यादा इंक्रीज की गई हैं, तो ये तो पॉजिटिव चीज है। और अगर हम लोग बात करें 2024 के कंपैरिजन में तो ये सीटें कम हुई हैं। तो अब आगे क्या संभावना है, कितनी सीटें जो हैं इस बार देखने को मिल सकती हैं, है ना। यूपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होगा फरवरी में उसमें कितनी सारी सीटें हो सकती हैं। मैं इसलिए इस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग 2026 को लेकर मोटिवेट हो सकें कि देखो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, हो सकता है ये आगे वाले लॉन्ग टर्म में ना रहे। जैसे मैंने कई बार कुछ लोगों को बताया है और क्लासेस में मैंने बार बार कहा है कि 2027 तक ना आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी के अंदर, है ना। क्योंकि तब तक मुझे लगता है
है सीटें जो हैं 900 से 1100 के बीच में लगातार बनी रहेंगी और इवन इससे इंक्रीज भी हो सकती हैं। ये सीटें 1200 1300 तक भी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आईएएस अधिकारियों की कमी है ना। बासवान कमेटी ने भी ये बात बोली थी, इसीलिए सरकार को कहा गया था कि 180 के आसपास जो है आप प्रत्येक वर्ष जो है आईएएस अधिकारियों की भर्ती करिए, और तब से सरकार कर भी रही है। तो आईएएस अधिकारियों की भर्ती है, आईपीएस अधिकारी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार जो है लगातार सीटों को फिल करने के लिए एफर्ट कर सकती। पर मेरा मानना यह है कि अगर आपको 900 से 1100 के बीच में भी चीजें देखने को मिल रही हैं, मतलब 2027 तक ये चीजें रहती हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहां पर अगर आप लोग देखेंगे 2021 में तो लगभग 712 के आसपास सीटें जो हैं आई, तो बहुत कम सीटें हो गई थी। और एक समय पर भी रहा है, बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 250 के आसपास वैकेंसीज भी यूपीएससी को लेकर आती रही, है ना। हालांकि वो समय पहले का था, 2003-4 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब जो है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छी खासी सीटें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका एक और फैक्टर अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं करते थे, अब तो आप देखेंगे लगभग 15 से 18 लाख लोग जो हैं हर साल यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, है ना। तो इतने सारे लोग अगर फॉर्म फिल करेंगे, उसका 50% भी लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, 7 से 8 लाख लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ये आंकड़ा भी कट ऑफ को डिसाइड करने में काफी सारा जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैंने जब आपको कट ऑफ को लेकर चीजें बताई थी तब मैंने ये कहा था, ये नहीं पता चल पा रहा है कि इस बार कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। अगर उसका आंकड़ा निकल जाए तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। लगातार ये संख्या बढ़ रही है, 3-4 लाख लोग जो हैं एग्जाम देने जाते थे, अब अगर आप देखेंगे 7-8 लाख लोग जो हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। तो ये कंपटीशन एकदम से डबल हो गया है, इस चीज को भी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन बेहतर न्यूज मैं फिर से बता रहा हूं, इस बार भी सीटों की संख्या जो है लगभग 1000 के आसपास रहने वाली है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसके आसपास रहेगी। कम होने का होगा तो थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 979 है, तो हो सकता है 900 के आसपास भी सीटों को लेकर सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी करे। आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर सरकार जो है सीटें कम क्यों करती है ना। तो आपको पता है कि वर्तमान सरकार जो है, आपको पता है कि बीजेपी सरकार सत्ता में है और उनका मॉडल रहता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। सरकार चाहती है कि लोग कम होने चाहिए हैं और गवर्नेंस ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो जब जब भी इस तरह की सरकारें आती हैं, उनकी जो चीजें रहती हैं वो ये रहती हैं कि थोड़ा एफिशिएंसी को लेकर काम किया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर लोग कम होंगे तब भी एफिशिएंसी को बेहतर नहीं किया जा सकता। जहां पर जो काम डीएम को करना है, अगर वहां पर एसडीएम उस चीज को संभाल रहा है तो बेहतर वर्क नहीं हो सकता। जहां पर जिस काम के लिए एसपी हो सकता है, वहां पर अगर डीएसपी उस जिम्मेदारी को निभा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं प्रशासनिक दक्षता जो है किस लेवल की रह सकती है या किस लेवल की नहीं रह सकती, है ना। तो इस चीज का जो निर्णय है मैं आप ही लोगों पे छोड़ता हूं। अब बात यह है कि पॉजिटिव न्यूज आप लोगों के लिए ये हो सकती है कि 900 से, है ना, 1000 के आसपास सीटें जो हैं मुझे लग रहा है इस बार भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको करने की जो है, आपको क्या करना है, इसको लेकर गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको लेना है और एक बेहतर रणनीति के माध्यम से अपनी चीजों को आगे लेकर जाना है ना। देखो, जो 2025 में हुआ होगा आप लोगों के साथ, मान लीजिए आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत की है, उसके बाद भी आपका एग्जाम अगर मान लीजिए क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, तो आप इस चीज का जो रोना धोना है बहुत लंबे समय तक अगर आप रखेंगे, इससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग 2026 को बेहतर तरीके से टैकल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कोर जो हैं 130 प्लस आपके जो हैं पेपर में रहें, तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 28 जो जुलाई है उस दिन और 15 अगस्त, 2 दिन ऐसी डेट रहेंगी जब जो है अंतिम प्रहार बैच जो है अनलॉक होने वाला है। अदर डेज में उसका एडमिशन मैं ऑफ ही रखता हूं, पर ये इन 2 डे में अगर आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस बैच में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो क्लासेस, जो सब्जेक्ट उसमें हो चुका है उसकी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट अभी लाइव होने बाकी हैं। बेहतरीन तरीके से टेस्टिंग उसके अंदर चल रही है। क्लास के अंदर रिवीजन भी होता है, क्लास के अंदर टेस्टिंग भी होती है, क्लास के अंदर नोट मेकिंग पर भी काम किया जाता है, ग्रुप्स के अंदर काम किया जाता है। इसी से जुड़ा एक सेगमेंट मेंस एग्जामिनेशन का आंसर राइटिंग का भी है, वो भी जोड़ के आप दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग 2026 को अपना अंतिम निशाना बनाना चाहते हैं और बेहतरीन रैंक के माध्यम से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बिना समय गवाए जल्द से जल्द जो है
अंतिम प्रहार बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको 28 जुलाई को या 15 अगस्त को जुड़ना है, उससे पहले भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अगर हो पाया तो मैं पहले ही आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो जल्द से जल्द इस बैच में अपने आप को इनरोल करके अगले साल की अपनी सीट यूपीएससी में सिक्योर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।